गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बीएमटी का यूनिट नंबर 6 चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं, जिसका हिंदी में कहते हैं अवकलन। हिंदी में कहा जाता है अवकलन। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में कह सकते हैं कि दो लोगों ने मिल के कैलकुलस को डिराइव किया, एक न्यूटन्स और दूसरा लेबनिज। लेबनिज ने कैलकुलस को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया और न्यूटन्स ने कैलकुलस को फिजिक्स में यूज़ किया। कह सकते हैं कि न्यूटन्स ने कैलकुलस का यूज़ फिजिक्स के कुछ पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया और लेबनिज ने कैलकुलस का यूज़ ज्योमेट्री के केस में किया। यानी कि ये कह सकते हैं कि कैलकुलस का जो जन्म करता है या तो उत्पत्ति करने वाले जो लोग हैं वो कौन कौन हैं? न्यूटन्स एंड लेबनिज, दोनों मैथमेटिशियन थे। तो यहाँ लिख सकते हैं कैलकुलस दो पार्ट में आएगा। कैलकुलस दो पार्ट में आएगा, एक होगा डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा होगा इंटीग्रल कैलकुलस, जिसको हम लोग कह सकते हैं डिफरेंशिएशन और एक दूसरा होगा इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन करने का मतलब उसको अवकलन करना, अलग अलग करना। इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है उसको समाकलन करना, मिलाना। इंटीग्रेट करने का मतलब हो छोटे पार्ट को बड़े पार्ट में, छोटे पार्ट को बड़े पार्ट में शिफ्ट करना है। और डिफरेंशिएशन मतलब उसको अलग अलग करके डिफरेंशिएट करना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या, डेफिनेशन ऑफ या फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ या फंक्शन। फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ लिख सकते हैं लेट टू सेट्स A and B in which every element of A related to every element of A related to unique element of B। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट से क्या होगा? रिलेट रहेगा, कनेक्ट होगा। देन यूनिक एलिमेंट ऑफ बी अंडर कंडीशन एफ। अंडर कंडीशन एफ। किस कंडीशन से? एफ की कंडीशन से। जैसे देयरफॉर यहाँ कह सकते हैं एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। ए का एलिमेंट बी से कनेक्ट होगा तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल सपोज ये है सेट ए और ये है सेट बी, दो सेट है, सेट ए और सेट बी। सेट ए में जो एलिमेंट है वो है हम लोग का 1 -1 2 3 -3। सेट बी में जो एलिमेंट है वो है 1 4 9 10 11। अब अगर यहाँ पे कंडीशन क्या लगा हुआ है फंक्शन का कि एक्स स्क्वायर का रूल चलेगा, एफ बराबर क्या बोल रहा है एक्स स्क्वायर, तो सोचिए कि 1 किससे कनेक्ट होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 जो होगा 1 से ही कनेक्ट होगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, तो -1 भी 1 से कनेक्ट होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो किससे होगा 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा। कर सकते हैं, -3 का स्क्वायर भी 9 और 3 का स्क्वायर भी 9, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1। तो देखिए सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी से कहीं ना कहीं कनेक्ट है, सेट बी में कहीं ना कहीं कनेक्ट है। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए, एंड दिस इज इक्वल टू 1 -1 2 3 एंड -3। ये क्या कहलाएगा डोमेन ऑफ एफ। एंड रेंज इक्वल टू एफ इक्वल टू हो जाएगा 1 4 एंड 9। फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा 1 4 एंड 9, क्योंकि जिस एलिमेंट से वो कनेक्ट होगा, जिस एलिमेंट से वो कनेक्ट होगा वही एलिमेंट उसका क्या कहलाएगा रेंज कहलाएगा, रेंज के अंतर्गत आएगा। और सेट ए का टोटल एलिमेंट किससे, सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, तो उस केस में वो क्या कहलाएगा डोमेन कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल ये देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि सेट ए और एक है सेट बी। सेट ए और सेट बी कनेक्ट हो रहा है एफ के थ्रू, जिसका कंडीशन है क्या 2x, एफ इज इक्वल टू 2x। फंक्शन क्या दिया, ए में एलिमेंट क्या दिया 1 -1 2 3, और बी में एलिमेंट क्या दिया हुआ 2 -2 4 एंड 6। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 1 जो है वो किससे कनेक्ट होगा, 1 जो होगा वो 2 से कनेक्ट होगा, -1 जो है वो -2 से कनेक्ट होगा, और 2 जो है वो 4 से कनेक्ट होगा, 3 जो है वो 6 से कनेक्ट होगा। किसके अंतर्गत, f इज इक्वल टू 2x के अंदर। f बराबर क्या बात कर रहे हैं 2x। अगर फंक्शन 2x के बराबर है फंक्शन, तो इस केस में डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ कर सकते हैं डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू 1 -1 2 3, एंड रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कर सकते हैं 2 -2 4 एंड 6। ये इसका रेंज हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग का इसमें फंक्शन यूज हो रहा है, फंक्शन, क्योंकि जो भी हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे वो सभी किस फॉर्म में रहेंगे, फंक्शन के फॉर्म में रहेंगे। तो थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं लिमिट के बारे में, क्योंकि डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन जो होगा वो विथ हेल्प ऑफ लिमिट होगा, लिमिट के हेल्प के साथ होगा। किसका डिफरेंशिएशन, फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट में लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। इसके लिए हम लोग कुछ साइन पढ़ते हैं, जैसे ये जो साइन है इसे कहते हैं टेंस टू।
जैसे अगर लिखा हुआ है x टेंस टू ए, दैट मीन्स कह सकते हैं x अप्रोचेज टू ए। x किसको अप्रोच करेगा? ए, यानी x इज वेरी क्लोज टू ए। x जो है ए के काफ़ी क्लोज है। x टेंस टू ए कहने का मतलब x जो है वो ए के काफ़ी क्लोज है। तो अगर x ए को अप्रोच करेगा तो उस ए को अप्रोच करने का दो फॉर्मेट होगा, या तो वो लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा या फिर वो राइट साइड से अप्रोच करेगा। अगर x क्या कर रहा है? ए को अप्रोच कर रहा है, तो x ए को अप्रोच करेगा दो साइड से, या तो लेफ्ट साइड से, ये हो गया लेफ्ट साइड LHS से, और ये हो गया RHS से। अगर LHS से अप्रोच करेगा तो उस केस में x इज़ लेस देन ये होगा, और जब राइट साइड से अप्रोच करेगा तो क्या होगा? x इज़ ग्रेटर देन ये होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं if x is approaches to a from left, if x close to a from left, अगर लेफ्ट से क्लोज हो रहा है, देन देयर फॉर्म इज, तो इस केस में इसका फॉर्म क्या होता है? x टेंस टू a माइनस, दैट इज x विल बी लेस देन ए। x ए को अप्रोच करेगा अगर लेफ्ट साइड से, तो x टेंस टू क्या लिखाता है? a माइनस। और वही लिखते हैं अगर x अप्रोच करेगा फ्रॉम राइट साइड, इफ x क्लोज टू a फ्रॉम राइट, देन देयर फॉर्म इज, उस केस में उसका फॉर्मेट क्या होगा? x टेंस टू a प्लस, इन दिस केस x इज ऑलवेज ग्रेटर देन ये। x का जो वैल्यू होगा वो हमेशा a से ज़्यादा होगा। कब? जब x a को अप्रोच करेगा कहाँ से? राइट साइड से। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं x इज़ वेरी 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 क्लोज टू ए। जैसे अगर हम लोग ये कहें, जैसे कि यहाँ लिखा हो कि x टेंस टू फ्रॉम लेफ्ट, दैट इज, ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1.99999 डॉट डॉट डॉट। अगर x लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ये वैल्यू हो सकता है। इसमें और भी 9 हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। कब? जब x अप्रोच करेगा 2 को कहाँ से? फ्रॉम लेफ्ट। वही अगर लिखें इफ़ x टेंस टू 2 फ्रॉम राइट, अगर राइट साइड से x अप्रोच कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सर जब x 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से तो ये वैल्यू ये फॉर्मेट बन रहा है, तो हम लोग इस वैल्यू को 2 नहीं कह सकते हैं। 2 के काफ़ी क्लोज होगा लेकिन 2 नहीं होगा, दैट इज ये जो रिजल्ट होगा इस क्या होगा? लेस देन 2 होगा। 2 के काफ़ी क्लोज होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर लिया जाएगा तो 2 ले सकते हैं, लेकिन ये 2 नहीं माना जाएगा, 2 के काफ़ी क्लोज माना जाएगा। वही अगर लिखें इफ़ x टेंस टू 2 फ्रॉम राइट, दैट इज x इज इक्वल टू 2.0001, या तो इसी को क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 2.00000001, या इसी को क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 2.0000000000 एंड डॉट डॉट लास्ट क्या कर देंगे? 1। तो ये जितने भी वैल्यू हैं वो x 2 को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से? राइट साइड से। तो इन दिस केस x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। x का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 2 से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है। अब इसी फॉर्मेट पे हम लोग लिमिट का डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन ऑफ लिमिट, डेफिनेशन ऑफ लिमिट।
क्या लिखेंगे, इफ x टेंस टू a then fx टेंस टू l। अगर x a को टेंस कर रहा है एज वेल एज fx टेंस टू l, then l is called limit ऑफ fx। तो उस केस में l जो होगा वो क्या कहलाएगा, fx का लिमिट कहलाएगा। l जो होगा वो fx का लिमिट कहलाएगा, यानी दैट इज क्या बोलेंगे, दैट इज लिमिट x टेंस टू a fx दिस इज इक्वल टू l। लिमिट fx टेंस टू x टेंस टू a fx दिस इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, l बोलेंगे। जैसे जैसे x a के पास पहुँचेगा आइदर लेफ्ट आइदर राइट, देन fx किसके पास पहुँचेगा, l के पास पहुँचेगा। fx का वैल्यू l के पास पहुँचेगा। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो यहाँ लिख सकते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब होता है वैसा फॉर्म जिसके वैल्यू को आप डिफाइंड नहीं कर सकते। एनी फॉर्म देयर वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, एनी फॉर्म their value is uncertain। is called indeterminate form। वो क्या कहलाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाएगा। जैसे एज लाइक एग्जाम्पल, मान लीजिए हम लोग 0/0 लिखते हैं, तो 0/0 का वैल्यू हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर 0 × 1 बराबर भी क्या होता है 0, 0 × 2 बराबर भी क्या होता है 0, 0 × 3 करेंगे तो भी 0। तो इसके अनुसार से अगर ये 0 को इधर ले आते हैं तो 0/0 का बराबर 1 हो जाता है। यहाँ से अगर देखते हैं तो 0/0 का वैल्यू 2 हो जाता है। यहाँ से अगर देखते हैं तो 0/0 का वैल्यू 3 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या है, अनसर्टेन है, वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, इसलिए 0/0 इज या इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर 0/0 इज या इनडिटर्मिनेट, इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये कैसा फॉर्मेट है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। सेम इसी तरह से कुछ और भी होते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जैसे यहाँ लिख सकते हैं देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। पहला होता है 0/0, दूसरा होता है ∞/∞, तीसरा होता है 0 × ∞, और फोर्थ में होता है 0⁻0 और 1⁻∞, एंड ∞⁻0 एंड ∞−∞। टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। फर्स्ट 0/0, सेकेंड ∞/∞, थर्ड 0 × ∞, नेक्स्ट 0⁻0, नेक्स्ट 1⁻∞, नेक्स्ट
इन्फिनिटी टू द पावर 0 एंड लास्ट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू लिमिट। हम लोग को यहाँ पे प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ फार्मूला याद करके लिख के याद करके चल सकते हैं। तो लिखते हैं हेडिंग सम इम्पोर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू लिमिट। फर्स्ट आएगा लिमिट x टेंस टू ए x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a, दिस इज इक्वल टू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ x टेंस टू a है, तो यहाँ x का पावर n पहले होगा, a का पावर n बाद में होगा। यहाँ पे जिसका जिसका पावर होगा वही टर्म नीचे सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं कि लिमिट x टेंस टू थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। तीसरा फार्मूला लिखते हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इक्वल टू 1। इसी को लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा बाय साइन थीटा, थीटा बाय साइन थीटा। दोनों केसेस में क्या होगा, वैल्यू 1 होगा। थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0, फोर्थ में आएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा बाई थीटा, दिस इज इक्वल टू थीटा बाई टेन थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। थीटा बाई टेन थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। नाउ अब हम लोग लिखते हैं सम इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन। अच्छा, इसमें कुछ और फॉर्मूला लिखते हैं लिमिट का, जैसे कि 5 नंबर में आ सकता है लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस 1 बाय एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। 6 नंबर में आएगा लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। और 7 नंबर में आएगा लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x माइनस 1 बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू लॉग ए, दिस इज इक्वल टू लॉग ए। ये था हम लोग का लिमिट से रिलेटेड फॉर्मूला। अब हम लोग कुछ एक्सपेंशन फार्मूला देखते हैं। यहाँ लिखते हैं सम एक्सपेंशन, सम इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन। सम इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन। फर्स्ट एक्सपेंशन लिखते हैं किसका, log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स का पावर 4 बाई 4 एंड अप टू इन्फिनिटी। दूसरा लिखते log 1 माइनस एक्स, log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन, तो क्या हो जाएगा, जो प्लस है वो भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स का पावर 4 बाई 4 माइनस अप टू इन्फिनिटी। थर्ड एक्सपेंशन लिखते हैं, थर्ड e का पावर x,
दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल माइनस 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट इन्फिनिटी। फोर्थ में लिखते हैं ई का पावर माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब हम लोग बात करते हैं डेरिवेटिव का। अब हम लोग बात करेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव या तो इसी को बोलेंगे डिफरेंशिएशन। लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन। मान लेते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसमें वैल्यू ऑफ x एनी फंक्शन in which value of x is domain of f and value of y is range of f, जिसमें x का जो वैल्यू होगा वो डोमेन ऑफ f कहलाएगा और y का जो वैल्यू होगा वो रेंज ऑफ f कहलाएगा। नाउ दैट इज ये कह सकते हैं x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव का बात करेंगे तो डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। जैसे कि यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या है एफ एक्स, ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है, ये हम लोग का क्या है फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ लिख सकते हैं एडिंग डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई इन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। x के साथ क्या करेंगे डेल्टा एक्स ऐड करेंगे और y के साथ क्या करेंगे डेल्टा y ऐड करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आ जाएगा हम लोग का y का रिजल्ट में आ जाएगा y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। ये सेकेंड इक्वेशन बनेगा। तो अब क्या करेंगे सेकेंड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो y प्लस डेल्टा वाई में अगर y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डेल्टा y आएगा और इधर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में एफ एक्स को सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस एफ एक्स आएगा। नाउ डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, क्या लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या करेंगे डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे। तो जब डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ऐसा आएगा। नाउ टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड। नाउ टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या करेंगे डेल्टा एक्स का लिमिट लेंगे, टेंस करेगा किसको 0 को। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स
माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। तो ये जो ये इस जब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स पे डेल एक्स टेंस टू जीरो लगाएंगे तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। एंड दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल्टा एक्स। तो इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। It is also known as derivative by first principle। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ और फॉर्मेट देखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। थैंक यू।